आज की आप बीती है कायमदास उत्तर प्रदेश की। कायमदास को संत महंतों की सेवा में काफी रुचि थी और इसके साथ साथ कायमदास को सत्संग सुनने व भजन गाने का शौक भी था। जाया करता था तो हर संत को भगवान का स्वरूप देखता था और उनकी सेवा करता था और सत्संग भजन ज़्यादा सुनता था। एक दास उनके साथ रह करके जब सत्संगों में भजन गायन करता था तो बहुत शाबाशी मिलती थी। तो मैंने फिर किसी ने एक दिन कायमदास से कहा कि जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है और इसी के चलते कायमदास ने राधा स्वामी से नाम दीक्षा ले ली और उनके द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करने लगे। लेकिन इन मंत्रों का जाप करते करते कायमदास की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगी और घर में भूत प्रेतों का जमावड़ा लगने लगा। मैंने सोचा कि क्यों न मैं दुर्गादास जी को ही गुरु बना लूं जो राधा स्वामी मजहब से थी। तो उनको मैंने गुरु बनाया। गुरु बना करके फिर उनके बताए मार्ग पर चलता रहा, उनसे दिए मंत्रों का जाप करता रहा। लेकिन सर मैं बर्बाद हो गया। उस बर्बादी का कारण बयान नहीं कर सकता। उसके चलते चलते गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाना, वहाँ जा कर के भंडारे करना, इनको नहीं सताना। इसके साथ साथ भी मेरे घर में भूत प्रेतों का साया बन गया। जो बच्चे घर में प्रवेश भी नहीं कर पाते थे। एक दिन मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा। लॉबी में बैठा हुआ था अपनी कुर्सी पर, जीने के नीचे लोहे के फरमे रखे हुए थे। ऐसा लगा कि एक फरमे को उठा करके दूसरे फरमे में 10 फीट की ऊंचाई से गिराया है। मैं अंदर तक हिल गया। सोचने लगा बच्चे सही कहते थे, जब मेरी ये हालत है तो बच्चों की हालत क्या होगी। फिर कायमदास को किसी ज्योतिषी का पता मिला और जब वह ज्योतिषी के पास गए तो ज्योतिषी ने कायमदास से कहा कि तुम्हारी तो मृत्यु निश्चित थी, विश्वास नहीं होता कि अब तक तुम जीवित कैसे हो। इसके बाद कायमदास ने अपनी आर्थिक स्थिति और भूत प्रेत से छुटकारा पाने का उपाय भी पूछा तो ज्योतिषी ने कुछ ऐसे उपाय बताए जिन्हें करने से कायमदास ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। साथ में भीगते भीगते वहां पहुंचा। मैं बच्चों को साथ ले गया तो वहां जाकर के उनसे मुलाकात की। उन्होंने मेरी दशा देखी। उन्होंने कहा कि भाई आज मैं आश्चर्य में हूं, आपको देख रहा हूं कि आप जीवित हो। आपके ऊपर तो 3 ताप का दोष है, आपके ऊपर तो घातें रखी हुई हैं, आप जीवित कैसे हो। और वो सही कह रहा था क्योंकि मुझसे 2-3 बार एक्सीडेंट भी हो चुके थे। लेकिन परमात्मा की दया थी आज तक जिंदा रखने की, तो बाल बाका नहीं हो पाया। फिर बोले कि चलो मैं ठीक कर दूंगा, कोई चिंता मत करो, घबराने की बात नहीं है। आप उसने कुछ बताया कि मुझे ताबीज लाओ, ये लाओ, वो लाओ। मैं ठीक है लाता हूँ। फिर बोले कि गौलोचन और आएगा, उसमें रखा जाएगा। मैंने कहा साहब मैं गौलोचन को नहीं जानता, ये गौलोचन क्या होता है। तो उसने कहा कि किसी किसी गाय के पेट में न मालूम सींग में जन कहाँ निकलता है, वो कसाई के पास मिलेगा और आप ठीक हो जाओगे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं किसी गाय की हत्या करके अपनी जिंदगी नहीं चाहूँगा। सर फिर क्या था? ऐसा ही होता है, जब तक इंसान को सतभक्ति नहीं मिलती तब तक ढोंगी, पाखंडी और स्वार्थी लोग लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं और सुख की कामना में हम हर तरह से उनकी बातें मानने लगते हैं। फिर कायमदास को किसी ने बताया कि अगर तुम्हें इन सभी समस्याओं से निजात पानी है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाओ और वहीं से तुम्हारी समस्या का निदान लग सकता है। और ऐसा ही हुआ। कायमदास ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कायमदास की आर्थिक स्थिति ठीक हो पाई? क्या कायमदास को भूत प्रेत की समस्या से छुटकारा मिल पाया? क्या संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सत भक्ति को करने से कायमदास के जीवन में कोई बदलाव आया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर कायमदास नाम है। कायमदास जी आप कहाँ से हैं? गढ़ी कछवाया, जनपद हाथरस, उत्तर प्रदेश से। सर क्या काम करते हैं आप? मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, ठेकेदारी का। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 जनवरी 2014 को ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं संतों की सेवा में लगा रहता था। जो भी हमारे घर पे या कहीं भी मुझे दिखाई दे जाते थे संत जन, तो उनकी पीछे लग जाता था और ज्ञान सुनने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी।
और जहाँ तक है कि मैं सत्संगों में भी जाया करता था तो हर संत को भगवान का स्वरूप देखता था और उनकी सेवा करता था और सत्संग भजन ज़्यादा सुनता था और इससे मुझे ज्ञान भी हुआ था। तो मैं उनके साथ रह कर के भजन जान गया था और वो काम करने लगा था मैं उनके साथ में। और मैंने 15 वर्ष तक जो नकली संत हैं, आज मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पता चला है, उनकी खूब सेवा की और उनके साथ रहा। एक दास उनके साथ रह करके जब सत्संगों में भजन गायन करता था तो बहुत शाबाशी मिलती थी, लेकिन एक दिन मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। एक संत बोले कि ठीक है, लेकिन आप भजन भी गाते हो, ज्ञान भी है, लेकिन बिना गुरु के कुछ नहीं है आपके पास। तो मुझे एक झटका सा लगा, तो मैंने उन्हीं से प्रश्न किया, तो गुरु किन को बनाऊं मैं? तो कि आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं। उनका मतलब ये था कि वो भी थोड़ा जानते थे, तो वो चाह रहे थे कि मुझे ही गुरु बना लें। लेकिन मेरे नज़दीक एक गांव पड़ता है, वहाँ के भी एक संत थे जो राधा स्वामी से थे, तो उनका और उनकी एक जैसी टक्कर लगती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं दुर्गादास जी को ही गुरु बना लूं, जो राधा स्वामी मजहब से थी। तो उनको मैंने गुरु बनाया। गुरु बना करके फिर उनके बताए मार्ग पर चलता रहा, उनसे दिए मंत्रों का जाप करता रहा। लेकिन सर, मैं बर्बाद हो गया। उस बर्बादी का कारण बयान नहीं कर सकता। उसके चलते चलते गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाना, वहाँ जा कर के भंडारे करना, किसी जीव को नहीं सताना, इसके साथ साथ भी मेरे घर में भूत प्रेतों का साया बन गया। जो बच्चे घर में प्रवेश भी नहीं कर पाते थे। एक दिन मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा। लॉबी में बैठा हुआ था अपनी कुर्सी पर, जीने के नीचे लोहे के फरमे रखे हुए थे। ऐसा लगा कि एक फरमे को उठा करके दूसरे फरमे में 10 फीट की ऊंचाई से गिराया है। मैं अंदर तक हिल गया। सोचने लगा, बच्चे सही कहते थे, जब मेरी ये हालत है तो बच्चों की हालत क्या होगी। किसी के बताने पर मैं उसका उपचार ढूंढने लग गया साहब। वो दुख मेरा वरदान साबित होगा आगे के लिए। जैसे आज मुझे पता चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। मैं दिल्ली भी गया, गंगा पर बहुत पंडा वगैरह रहते हैं, वहाँ के लिए कहा तो मैं वहाँ भी गया। इसी बीच में हमारे एक साले साहब बोले कि आपने ये मकान बनवाया है, आपने कोई हवन यज्ञ नहीं कराया। मैंने वो हवन भी कराया, सभी रिश्तेदारों को, जो भी हमारे बंधु सखा थे, सबको बुलाया, हवन करवाया, लेकिन वो तांडव खत्म नहीं हो रहा था। इसी बीच हमारे साले ने कहा कि चलो या जी कोई बात नहीं, हमारी ननिहाल में एक भगत हैं, बहुत बढ़िया हैं, और वहाँ आप चलिए और शायद आपका निवारण हो जाएगा। बरसात का टाइम था, बरसात में भीगते भीगते वहाँ पहुँचा मैं। बच्चों को साथ ले गया, तो वहाँ जाकर के उनसे मुलाकात की। उन्होंने मेरी दशा देखी। उन्होंने कहा कि भाई, आज मैं आश्चर्य में हूँ, आपको देख रहा हूँ कि आप जीवित हो। आपके ऊपर तो 3 ताप का दोष है, आपके ऊपर तो घातें रखी हुई हैं, आप जीवित कैसे हो? और वो सही कह रहा था, क्योंकि मुझसे 2-3 बार एक्सीडेंट भी हो चुके थे, लेकिन परमात्मा की दया थी आज तक जिंदा रखने की, तो बाल बाका नहीं हो पाया। फिर बोले कि चलो मैं ठीक कर दूंगा, कोई चिंता मत करो, घबराने की बात नहीं है। आप, उसने कुछ बताया कि मुझे ताबीज़ लाओ, ये लाओ, वो लाओ। मैं ठीक है लाता हूँ। फिर बोले कि गौलोचन और आएगा, उसमें रखा जाएगा। मैंने कहा साहब, मैं गौलोचन को नहीं जानता, ये गौलोचन क्या होता है? तो उसने कहा कि किसी किसी गाय के पेट में न मालूम सींग में जन कहाँ निकलता है, वो कसाई के पास मिलेगा और आप ठीक हो जाओगे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं किसी गाय की हत्या करके अपनी जिंदगी नहीं चाहूँगा। सर, फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? तो हमारे गांव के एक करण सिंह नाम के व्यक्ति थे, और वो पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश रखी हुई थी, तो वो पुस्तक मैंने ली और इतनी ललक थी कि मैंने रात और रात 2 रातों में वो पुस्तक पढ़ी और वो ज्ञान समझ में आया। तो मुझसे कुछ रुका नहीं गया और फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ कि मुझे इन संत से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, उसके बाद तो मेरा जीवन ही बदल गया सर। मेरा जीवन, मैं जिस समय
ये सब आपको वृतांत बताया मैंने। ये वहाँ भंडारे भी किए, संतों के साथ रहा और उनकी सेवा भी की। तो मैं उस समय तक मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मैं बर्बाद हो चुका था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद में एक तो मेरी आर्थिक तंगी मेरी सुधर गई। जैसे कि मैं बिल्डिंग का काम करता था तो वहाँ मैं लेबर वर्किंग करता था। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद में मैं एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहा था, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी, तो मैं बार बार अपने लेबर रेट के हिसाब से बात कर रहा था। तो वह बात मेरे मुंह से संत रामपाल जी महाराज की दया से निकली कि मैं तो विद मटेरियल भी काम करता हूँ, लेबर वर्किंग भी काम करता हूँ। तो उन्होंने वो बात मेरी पकड़ ली कि साहब हम तो विद मटेरियल काम कराना चाह रहे थे आपसे। तो मैं ठीक है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट मुझे विद मटेरियल मिला और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 4 महीने के अंदर मुझे 4-5 लाख रुपए का उसमें प्रॉफिट हुआ। ये संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया थी। इसके बाद जो मैं नाम दीक्षा लेकर के अपने घर पे आया, जब घर पे आया तो मुझे जो भूत प्रेत का साया था, बच्चे अंदर प्रवेश नहीं हो पाते थे उस मकान के अंदर, वो खुशी से अपने मकान के अंदर बैठे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सारा प्रकोप खत्म हो गया सर। उससे पहले मैं हर साल अपना ट्रीटमेंट कराता था। कभी भी दस्त लग जाते थे, कभी फीवर हो जाता था, नाना प्रकार की बीमारियों से मैं ग्रसित रहता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद आज तक मुझे फीवर भी नहीं आया, मैंने कोई टेबलेट भी नहीं खाई। उनकी इतनी दया रहती है हर समय और वो साक्षात दर्शन भी देते हैं। उन्होंने जो शास्त्र कमल यहाँ बताते हैं वह भी पहले नाम दीक्षा देने के बाद ही खोल दिया था। उसका नज़ारा आप चाहो तो मैं नज़ारा भी बता सकता हूँ कि उन्होंने कहाँ कहाँ तक की सैर कराई थी और क्या वृतांत था वहाँ का। सर, आपकी बातों पर यह प्रश्न उठता है कि आपने बताया कि पहले आपने बहुत तीर्थ भ्रमण किए और भंडारे भी किए। आप 15 साल से राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े रहे, लेकिन सब भक्ति क्रियाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, आप बीमार रहने लगे। फिर जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपकी सभी समस्याएं ठीक हो गईं। तो सर, ये क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोग इतनी जल्दी कैसे ठीक हो रहे हैं? जी, आप सभी लोग उन्हें संत रामपाल जी महाराज के नाम से जानते हैं, लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज ही नहीं बल्कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब हैं, जो वेदों के अनुसार, जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करा रहे हैं। हमें ये भी मालूम पड़ा कि ये पूर्ण संत हैं। क्यों पड़ा? कि गीता जी अध्याय 15 के प्रथम श्लोक में लिखा हुआ है कि ऊर्ध्वम मूलम अधः शाकम अश्वत्थो पराः अव्ययम् छंदास्य से प्रणालियतम वेद से वेद। जो संत जड़ से और तने तक, नीचे तक इस संसार रूपी अविनाशी वृक्ष को जान चुका है, वह तत्वदर्शी संत होता है। इसके विषय में गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता। सर, आप 15 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे और भक्ति साधनाएं भी की, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा ही किया, क्या कारण रहा सर? ये मनगढ़ंत जो संत हैं वो इसलिए कहते थे कि कहीं हमारे यहाँ से ये साधक सच्चाई सुन करके कहीं चले न जाएं। ये बिल्कुल यथार्थ झूठ है। हमारे कबीर परमेश्वर जी ने कहा था, जब तक गुरु मिला नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। तो हम शास्त्रों के अनुकूल ही, जब एक अगर मोटी मिसाल लेके चलें, हम किसी तरह से रोग से पीड़ित हो गए हैं, हमको बुखार है या कोई भी अनंत बीमारी लग गई है और डॉक्टर से हम उपचार भी करा रहे हैं, वहाँ हमको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या हम दूसरा डॉक्टर नहीं बदलेंगे सर? बदलना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार ये हमारा जन्म मरण का रोग है। इसको ये नकली संत, इनके पास कोई औषधि नहीं है, कोई मंत्र नहीं है इसको काटने का। संत रामपाल जी महाराज जी के पास वह औषधि है, वह मंत्र रूपी औषधि है, जो उनके मंत्रों के उच्चारण से ये काल भी भयभीत होता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? जी सर, संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर सत्संग चल रहे हैं, उन सत्संगों को देखें। उस सत्संग के चलते नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पर मोबाइल नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर, तो किसी भी नंबर पर आप बात कर सकते हैं और अपना नज़दीकी जो निवास है वह बता सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हर जगह नाम दीक्षा खोल रखे हैं, तो अपने नज़दीकी नाम दीक्षा का वहाँ से पता चलेगा, वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी भक्ति साधना में अब लगे हुए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर शिष्य अपने गुरु को सर्वोपरि मानता है, मानना भी चाहिए। तो दास ये कहना चाहेगा
कि उस जो भक्ति आपको मंत्र दिए गए हैं उनको शास्त्रों से कंपेयर करें, क्योंकि आज पढ़ा लिखा समाज है, युवा समाज है, तो उसको कंपेयर करके हमें यह देखना चाहिए कि हमें जो वे ऑफ वर्शिप बताई है, जो मार्ग बताया है, भक्ति मार्ग बताया है, ये हमको कितना कहाँ तक ले जाएगा और इससे मोक्ष मिलेगा भी या नहीं, ये शास्त्र प्रमाण है। अधिक जानकारी के लिए साधना चैनल ही देख लें, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सी साधना कर रहे हैं और ये हमें कहाँ तक पहुँचाएगा। हम काल के जाल में फंस रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि अपनी साधना को शास्त्रों से कंपेयर करें, उन्हें खुद मालूम पड़ जाएगा कि हमें कौन सी भक्ति मिल रही है और कौन सी चाहिए थी। धन्यवाद सर। सत साहेब। सत्य घटना, सत्य की तह तक।